Just close your eyes. Om. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. ओम श्री विश्वेश्वराय नमः. ओम श्री विश्वेश्वराय नमः. ओम श्री विश्वेश्वराय नमः. ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः. ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः. ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः. हरि ओम। जय गुरुदेव. सबका स्वागत है. संक्रांति की शुभकामनाएं. हाँ, सेम टू यू। हाँ, कौन है आपको? वीडियो ऑन कीजिए, नाम बदल दीजिए. आपको अपना नाम डालिए प्लीज. वीडियो प्लीज ऑन कीजिए सब लोग. सोमनाथ, मानसी, तृप्ति, रेडमी नोट कुछ किसका है नंबर? आपका नाम डालिए प्लीज. चेंज योर नेम. किरण, आप ट्रॅव्हल कर आपका रहे नाम डालिए. हा जगदीश ट्रॅव्हल करतोय. प्लॅटफॉर्म वरती उभा आहे. हो? ट्रेनची वाट बघतोय. ओके ओके. बाकी लोग कृपया वीडियो चालू करिए. पांडुरंग, राहुल जी, प्रकाश. ये रेडमी नोट किसका है? 7 प्रो, ओप्पो. चेंज योर नेम्स प्लीज. ओप्पो A5, चेंज योर नेम. हा, तिथं जायचं, नाव बदलायचं आपलं. रेडमी नोट एनी पण. मधुमा, शामिली, वेलकम. बहुत लोग नए कौन कौन आए हैं, फर्स्ट टाइम प्रीवीएसटी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो हाथ ऊपर करें. टीवी के सामने 2 3. किरण जी है, शालमली है, और कौन है? ओके. चंदन, आप है पहली बार? हाँ. हाँ, ये प्लीज मेरा पहली बार है। अरे, मुस्कुराने के लिए तो कोई कॉस्ट नहीं पड़ती है. जरा मुंह दिखाइए, मुख दर्शन दीजिए. ये नारायण का रूप भी देखने देना. यस. आपको आपका नाम चेंज करना है. ओके, ठीक है. आपका नाम क्या है? सुरेश जी। हाँ, सुरेश सुरेश सुरेश. कहाँ से है सुरेश जी आप? राता शिरडी। शिरडी. ओके, अभी आ गया शायद सूरज जी. ओके. हाँ सुरेश जी। गुड. हाँ, बोलिए. गुरुजी परमिशन, शायद मैं वीडियो बंद करना पड़ेगा मुझे बीच में. ठीक है. इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड यू. आप सुनते रहिए. ओके. और अपना ख्याल कीजिए यस यस, थैंक यू. प्लेटफॉर्म पे. हाँ, तो लास्ट टाइम जो थे वो जो अभी नए हैं उनकी मदद करेंगे. बताएंगे कि बीएसटी के बारे में आपने क्या समझा. पोम्पले के बारे में बाद में बात करेंगे. बीएसटी के बारे में बोलिए. मराठीत न सांगा, हिंदीत सांगा. किनको हिंदी जरूरी है, जरा हाथ ऊपर कीजिए. हिंदी में चाहिए करके. प्रभु,
यादव जी आपको हिंदी में चाहिए? गोविंद जी? हाँ प्रभु, मैं ज्वाइन हुआ, मतलब आपको कंफर्म होना बोल के, दूसरा कुछ नहीं। हाँ नमस्ते जी जी। प्रभु। ठीक। हाँ चंदन जी भी हाथ ऊपर उठाए, ठीक है। चलो। तो जो आज आए पहली बार, वो जरा अपना परिचय करवा दे, कहाँ से आए, कहाँ क्या SSY कब किया? मेरा नाम किरण किरण एक खांडे। मैं हूँ हाँ। कलवा थाने से हूँ। कलवा थाने के नजदीक है। एंड मैंने SSY 2 बार किया हुआ है, somewhere in 2011 वगैरह, एंड देन 2020 में ऐसा। एंड ये BST में पहली बार करा हूँ। AMC मैंने एक बार करी है, खोपोली में, विनय 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 गुरु जी के साथ। वेरी एंड BST इज माय फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। हाँ गोविंद जी, आप पति पत्नी बोलिए, लक्ष्मी नारायण बात कीजिए थोड़ी। जय गुरुदेव प्रभु। कुछ नहीं, आप BST पहली बार कर रहे हैं, पहले SSY किए थे। और प्रभु सुनील जी सर हमारे सानिध्य में, उनका आशीर्वाद और ज्ञान हमें मिला 5 दिन औरंगाबाद में, कोरोना के पहले 3 साल पहले। बहुत तो अच्छा। बहुत बीच में गैप हुआ था, तो इसलिए अभी अभी आपकी सेवा में और आपकी ज्ञान के शरण में आएंगे हम BST फर्स्ट 26 जनवरी से। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। जी प्रभु। चंदन जी? मैंने SSY ऑनलाइन किया था और AMC भी, लेकिन BST मैंने किया था देहरी में, और उससे पहले एक बार BST किया था बैंगलोर में। तो तीसरी बार कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेलकम। दोनों कर रहे हैं, एक क्यों आ रहे हैं, BST 1 और 2 और बोथ? नहीं, मैं सिर्फ BST 1 करूंगा। और कोई नए आए हैं, जरा अपना परिचय करवा दीजिए प्लीज। सर जय गुरुदेव. हाँ। नंदकुमार पिंजरकर. शिरूर गोडनदीला असतो मी. जस्ट आता SBI मधून रिटायर झालो. SSY 1999 ला केलाय. AMC छत्रीजींची याला केली सापुताऱ्याला. BST खोपोलीला केली, त्याचा नेमकं वर्ष आठवत नाही. आता परत रिपीट करतोय. गुड। मधुमा? मधु कौन है? दोनों है, पति पत्नी है? बोलिए। अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए मधु जी। अनम्यूट करना है आपको। हाँ बोलिए। अच्छा, ओके ओके, ठीक. नंद कुमार जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, हाँ आप बंद कर सकते हैं आपका माइक। सर उनका अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही. सुनील जी, परमिशन है? हाँ परमिशन है। उनका एक बार पिन निकाल कर फिर वापस कनेक्ट करने के लिए बोलिए। वो मोबाइल से या लैपटॉप से? मोबाइल, हाँ अभी कनेक्ट हो गया। हाँ बोलिए अभी। जय गुरुदेव. यस, आवाज सुना दे रहा है। यस, ओके। जय जय गुरु। बोलिए. मैं प्रकाश जायसवाल, गोरेगांव, मुंबई। AMC किया हूँ मैं, और देहरी में भी किया हूँ, खपोली में भी अभी जाके आया हूँ मैं, और अभी BST में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। वेरी गुड। और माँ जी, आप क्या करते हैं अभी फिलहाल? मैं बिजनेस करता हूँ। वेरी गुड। बस। माँ जी आप बोलिए। मैं मधु, मुंबई गोरेगांव से. मैं भी की हूँ, AMC की हूँ, SSY भी की हूँ, और देहरी में की हूँ, और कातर खड़े में की हूँ, खपोली में भी थी। कपोली में. वेरी गुड। So everybody has got some background of AMC, BST. अच्छी बात। संजय हरदे, मयूर जी अपने वीडियोस ऑन कीजिए। राहुल अग्रवाल, पांडुरंग रायकर, आपको नेटवर्क चैलेंज नहीं है तो वीडियो ऑन रखिए प्लीज।
प्रकाश जी, निर्मला देवी, किरण इज ऑन द प्लेटफॉर्म, नंद कुमार जी, ये सुनील जी, शैल वी प्ले द अर्लियर वन। मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन्होंने लास्ट 2 बीएसटी का प्री बीएसटी सेशंस अटेंड किए हैं, वो थोड़ा बीएसटी के बारे में बताइए, क्योंकि मैं अभी तीसरी बार चौथी बार समझा रहा हूँ, तो उसके उसके बावजूद आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने पकड़ लिए है, वो बातें कहिए। हाँ, यू हैव टू टेक योर ओन लीड। जिसको अभी शुरुआत करनी है कर सकते हैं। व्हाट इज बीएसटी, व्हाट डिड यू लर्न सो फार, आपने क्या सुना है, समझा है, बोल सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज आवाज आ रही है? हाँ सोमनाथ जी बोलिए। यस यस। मैं थोड़ा वीडियो बंद रखता हूँ, आवाज ठीक है, क्लियर आएगी। ओके। ओके ओके। हाँ, मैंने 2 बार बीएसटी किया है। पहली बार श्रीरामपुर और सेकंड टाइम कातर खड़क, और 2 साल हो गए कोरोना के टाइम पे तीसरी बीएसटी की है। और जो अंदर का जो कचरा रहता है सब क्लीन हो जाता है, और समाज में रहते जो ओपननेस आता है, वो फ्रीडम में खुला खुला मन रहता है। और जो बोलता है से वो बहुत प्यार अंदर से उभर आता है। और बहुत ही एक्सपीरियंस है। जो लिखता है ज्यादा जो लिख लिख थोड़ा शुरुआत हो जाता है, बाद में जो लिखने को लिया तो सब लिखने में ऐसा सहजता आती है उसमें। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरे को एबीएसटी से मिला है। जय गुरुदेव। हाँ बहुत अच्छे सोमनाथ जी, एक लाइन में बताइए कि बीएसटी है क्या, क्या साधना है। भाव समाधि ट्रेनिंग। हाँ क्या आपको है जो वो, लोग जो नए आए हैं उनको समझाना है ना। जो अंदर के जो भाव रहते हैं आपके, थोड़ा मराठी में बोलता हूँ, आपले जे भाव असतात, आपल्या आतमधले जे भाव जे दडून राहिलेले आहेत आणि आपण ते कोणाला बोलू शकत नाही, तर बेष्टी केल्याच्या नंतर आपले जे भाव मोकळे होतात आणि खूप असं फुलपाखरासारखं जाणवतं. जय तुम्ही गुरुदेव. अनुभव सांगताय, बरोबर आहे। हा, यस यस. ठीक आहे, मी प्रश्न विचारतोय की बीएसटी तुम्हाला कुणाला काय समजलं आतापर्यंत, ज्यांनी ऐकलं, जिन्होंने पहली बार सुना है, 2 बार सुने हैं, वो थोड़ा 2-2 लाइन में बताइए कि आपने क्या समझ पाया। राहुल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, जय गुरुदेव। बीएसटी के माध्यम से मैंने पहला सेशन अटेंड किया है, मैंने बीएसटी नहीं किया अभी तक। तो बीएसटी के माध्यम से खुद को सत्य में उतारने का ये एक माध्यम है। और जो अनचाहा बोझ और कूड़ा कचरा हम साथ में लेके चल रहे हैं, उससे हम लोग इससे फ्री हो जाएंगे बीएसटी करने के बाद, ऐसा मेरे समझ में आया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नंद जय कुमार, गुरुदेव। हाँ जी, मयूर बोलिए। हाँ हाँ सर, बीएसटी जो मैं समझा हूँ वो तो बहुत सारा, मतलब बीएसटी जो है तो होम प्ले जो घर में हम करते हैं उसमें है। तो मंदिर में जाने से पहले जो हम अपना का शुद्धिकरण करते हैं तो वैसा ही वो होम प्ले से हो जाता है। और जब हम डेडिकेटेड टू ट्रूथ, सत्य की राह पर चलने लगते हैं और भी जो भी कुछ संकल्प लेते हैं तो वो मैनिफेस्ट होने लगता है और एकदम इजी वो हैपन होने लगता है। वेरी गुड, जय गुरुदेव। थैंक यू। और कोई? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बीएसटी म्हणजे बाहुसमाधी एक सत्यनारायणाचं व्रत आहे, म्हणजे आपल्यातल्या सत्याची ती जाणीव होणार आहे या माध्यमातून। आणि मंदिरात जाताना जसं आपण हातपाय वगैरे धुवून जातो, आतमध्ये प्रवेश करतो, तसं आपल्या शरीराची एक प्रकारची एक शुद्धता यामधनं होणार आहे। जय गुरुदेव। वेरी गुड। अब बोलिए, आप कुछ कहते हैं? हाँ मधु जी कुछ कह रहे हैं?
बीएसटी का यही है कि सत्य के साथ रहना है और हम भय मुक्त हो जाते हैं और परमेश्वर का भी अनुभव होता है। ओके, गुड गुड। और कोई कुछ कहे? सुरेश जी, आप पहली बार आए हैं या सुन रहे हैं? सुरेश जी, आप जोड़ना चाहेंगे कुछ? विशुद्ध और अनाहत चक्र शुद्धि, ऐसे किरण जी ने लिखा है। बहुत अच्छा। सुभाष जी, जय गुरुदेव। बीएसटी हे एकदम शक्तिशाली आणि प्रभावशाली प्रोग्राम आहे. त्यात ह्या प्रोग्राम मध्ये आपण आयुष्यात नवीन जग घेतो. थोडक्यात आपला म्हणजे हे आणि आपण आनंददायी बनतो. दुसरी गोष्ट, सत्यात कसं राहायचं किंवा सत्यात कसं राहायचं हे समजतं आणि सत्यात राहून आपण पडताळणी करायची आपली स्वतःची. दुसरी गोष्ट, सत्याच्या माध्यमातून आपण परमेश्वरालाच डायरेक्ट कनेक्टिंग होतो. आपल्या जीवनातले समजा काही नवीन दृष्टी आपल्या जीवनात असतील ना, भीती, ताण, तणाव हे निघून जातात. शिवाय आपलं स्वच्छ पाणी कसं असतं निर्मळ, तसं आपलं जीवन होतं थोडक्यात. आणि प्रचंड मोठं म्हणजे ज्ञान मिळतं आपल्याला, म्हणजे उपलब्ध करून देतात. म्हणजे ह्या 4 दिवसात आहे ना प्रचंड असं ज्ञान मिळतं आणि स्वतः म्हणजे परमेश्वराला म्हणजे अनुभवण्याचा 4 दिवस हा अनुभव आहे परमेश्वराला अनुभवण्याचा. दुसरी गोष्ट, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये हा कोर्स आपण केला ना तर प्रत्येक व्यक्ती आपल्याला हा परमेश्वरच ठाई परमेश्वर आहे असं जाणवतं. म्हणजे त्या माध्यमातून आपण हे करतो. समजा कधी घरची कामं असतील किंवा बाहेरच्या कामात ते अतिशय सुंदर होतात. म्हणजे एकदम म्हणजे सत्यता असल्यामुळं ते एकदम इझिली होतात काम आपली. दुसरं काय म्हणजे जे काही शिकायला मिळतं तिथं 4 दिवसात ते विकासाच्या दिशेने आपण जातो. म्हणजे स्वतःचा आपला आंतरिक जो विकास आहे त्या दिशेने आपलं ते हे असतं. आणि ह्या म्हणजे याच्यात आहे ना अजूनही आपण लोकांना म्हणजे सामान कसं घ्यायचं, की आता आपलं जीवन तर आनंदमय झाले किंवा सुंदर झाले तर ते इतरांचंही जीवन झालं पाहिजे. म्हणजे सर्वत्र जग हे आनंदमय किंवा सुंदर झालं पाहिजे या कोर्स मधून. एवढे. जय गुरुदेव. सुंदर। कोई हिंदी में दोहराना चाहते हैं? जय गुरुदेव। हाँ बोलिए जी। आपका नाम, वीडियो ऑन कर सकते तो करिए। जय गुरुदेव, कौन बोल रहे हैं? AF64 प्लीज। हेलो, हमारे पास सर समय। मैं बीबी पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बीबी पाटिल, CBD बेलापुर, नवी मुंबई। हाँ बोलिए ना, वीडियो ऑन कर सकते तो करिए और आप बताइए। ऑन किया है सर। आप दिखाई नहीं दे रहे हमें, और नाम बदल दीजिए। नाव चेंज केलं. जूम करना है क्या क्या? हाँ पाटिल बोलिए, बराबर। हाँ नमस्ते सर। जय नमस्ते। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपको देखकर बहुत खुशी होगी। हमें भी। आप लुप्त तो है इसलिए हमें भगवान निर्गुण है ये समझ में आ रहा है। बोलिए। वो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वो तो अनुभव ले रहा हूँ, मैं खुद ले रहा हूँ अनुभव। पूरा शत्रुत्व समाप्त हो गया, पूरा द्वेष समाप्त हो गया, खाली प्रेम ही प्रेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे। BST 2 के लिए मैं एडमिशन ले रहा हूँ मैं। ओके, सुनील थैंक जी। यू सर, इतना ही मुझे बोलना है। वेलकम वेलकम। सुनील जी, थैंक आप यू कुछ सर। कहना चाहते हैं? नहीं तो मैं संक्षेप में इतना ही बता रहा हूँ, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये सत्य साधना है, सत्यनारायण व्रत भी इसे बोलते हैं।
सत्य में रहते हुए खुद को परखना है, सत्य में रहते हुए परमात्मा की अनुभूति करनी है। इससे ये बहुत पावरफुल स्टेप है। ये जो हमने आज तक एसएसवाई किया, रिट्रीट किया, एएमसी किया, इससे एक और भी आगे बढ़ने की साधना है। व्यक्ति का आंतरिक विकास भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है, और जिसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो बोलते हैं, जो भी संकल्प है वो सिद्ध हो जाते हैं, जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। आप जो खुद को समाज के प्रति, दूसरों के प्रति अर्पित करना चाहते हो वो संभव हो जाता है। आप कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके बस में न है ऐसा आपको लगे, फिर भी वो पूरे हो जाते हैं। तो आप एक ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि जो इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल होने लगता है। अशक्य अशक्य प्राय लगने वाली बातें संभव हो जाती है। असंभव को साकार में साकार कर सकते हैं। तो ये सत्य की साधना है, बड़ी साधना है। हमने आज तक खुद में परमात्मा का अनुभव किया। दूसरी बात, तत्वमसी सीखा, मतलब दूसरों में भी वही सत्य है, वही परमात्मा का रूप है, ये अनुभव किया। तो सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, सब में उसका रूप जो समाया हुआ है, उसका अनुभव करने की ये साधना है। बहुत सरल है, सिंपल है, उसका बेस है आप सत्य में रहते हुए कितना अपना होम प्ले का नोटबुक पूरा करते हैं। इसके बारे में सुनील जी भी बताने वाले हैं। और किसी को कुछ जोड़ना है, इसे चित्त शुद्धि प्रोग्राम ऐसा भी बोलते हैं। जो मन की जो मैल है वो धुल जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, उसमें उसका निवास हो जाता है, उसका आगमन हो जाता है नारायण का, और वो अनुभव कर सकते हैं। प्रेम से भाव विभोर हो जा सकते। प्रेम को दिखा तो नहीं सकते ना, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। माँ का प्रेम अनुभव किया है, दोस्तों का प्रेम अनुभव किया है, पति पत्नी का प्रेम अनुभव किया है, बच्चों का प्रेम अनुभव किया है। तो वो भी एक प्रेमा स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधु आई, आई के बारे में, माँ के बारे में बोलते हैं ना, प्रेम से भरी रहती। तो जब आपका प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति न होते हुए सर्वात्मा के प्रति हो जाता, भक्ति से प्यार से भर जाते हैं, तो नारायण का दर्शन हो जाता। तो इधर दोनों बातें हैं। यू डेवलप स्पिरिचुअली ऑल्सो, आध्यात्मिक स्तर पे भी उन्नति हो जाती है। जैसे किरण जी बोल रहे थे, चित्त शुद्धि हो जाती है, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र की शुद्धि हो जाती है। ये एक ऊपर की साधना है। हमने क्षत्रिय साधना समझ ली है, अभी ब्राह्मण साधना में उतर आते हैं। दिलीप, सुनील जी आप बताना। मैं बहुत संक्षेप में बोला हूँ, जिनको इसका विस्तार करना है वो कर सकते हैं। जिन्होंने लास्ट 2 सेशन अटेंड किए हैं वो जरूर बोल सकते हैं। सुनील। जय गुरुदेव। ओके, जय गुरुदेव। यस, ये अभी जैसे बताए गए हैं वो हमने देखा, लेकिन अभी प्रिपरेशन क्या करना चाहिए। ओके, जैसे कि पेशेंट हॉस्पिटल में जाने से पहले प्रिपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले प्रिपरेशन करते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा प्रिपरेशन है। ओके, सो ये है अपना जिंदगी में जो भी हुआ है बचपन से लेकर अब तक, वो लिखना है। वो अच्छे भी हुआ होगा, बुरा भी हुआ होगा, खुशी की बात होगी, दुख का हुआ होगा, कौन सा नैतिक हो सकता है, कोई अनैतिक हो सकता है, किसी को चीटिंग किया होगा, ऐसा जो भी घटनाएं हुई है वो सब लिखना है। ओके, सो वो लिखने के वक्त आगे पीछे हो सकता है, यानी कि वो सीक्वेंस में ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, जैसा जैसा आपको याद आते जाएगा वैसा वैसा आप लिखते जाएंगे। ओके, सो कभी ये लिखने के वक्त कभी रोना भी आ सकता है, हंसना भी आ सकता है, थोड़ा सा नाराज भी हो सकते हैं, या ये क्या पागलपन है ऐसा भी महसूस हो सकता है। फिर भी वो आपको आगे बढ़ाना है। ओके, वो लिखाना है। तो नहीं तो बचपन का याद होते हुए भी अरे रे हमने इतना ऐसा किया वैसा किया वगैरह सब, वो कभी साहस का भी हो सकता है, यानी कि बहुत धैर्य का काम किया है,
अभिमान का काम किया है, वैसा भी हो सकता है। अरे यार, इतना बचपन में हमने सब कुछ ऐसा किया था, वो हमको ये देखने में एक मजा लगना चालू हो जाता है। सो इसलिए वो लिखने का वक्त सच्चाई में रहकर लिखना है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, नहीं तो बहुत लोग लिखते लिखते थोड़ा सा शॉर्टकट करना चालू करता, अरे ये बेहतर, मालूम नहीं क्या होगा कैसा होगा, बेटर हम नहीं लिखना, ऐसा सोचना नहीं है, आपको लिखना है। ओके, जैसे ही वैसा ही लिखना है। ओके, सो ये उसके साथ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो मियाँ बीवी कर रहे तो वाइफ हस्बैंड कर रहे तो एक को नहीं दिखाना है। जो भी आप लिख रहे हैं वो सब सीक्रेट रहेंगे, आपका जिंदगी का सब कुछ रहेगा, वो दूसरों को दिखाना नहीं है, स्पेशली वाइफ हस्बैंड को नहीं दिखाना है। और हमें भी नहीं दिखाना है। यस, सो हम भी लिखने वाले नहीं हैं ना, है ना? तो वो ओके, तो वो आपको लिखते हुए जाना है। ओके, सो थोड़ा जगह पे जो स्ट्राइट लिखना है वो लिख दीजिए, ज्यादा वर्णन करते हुए बहुत नहीं जाना है। ओके, सो जितना आपका शॉर्टकट नहीं बोलूंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट वाइज, हाँ, पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट वो लिखते जाना है। सो आपको आपका व्हाट्सएप ग्रुप में या आपके इंडिविजुअल में वो क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर जैसा नहीं देखना है, वो अराउंड 100 हाईलाइट्स है। सो वो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है आपको याद आने के लिए, आपको याद देने के लिए। सो फॉर एग्जांपल रिसेंटली कौन सा किताब पढ़ा है, पढ़ाई किया है, ओके, जो उसमें अच्छा लगा। ओके, सो सिर्फ उसका जवाब नहीं देना। ओके, सो मैंने क्या द मंक सोल्ड द फरारी, वो उतना वैसे पढ़ाई किया बोलकर ऐसे लिखना नहीं, वो पढ़ाई करने के वक्त आपका मन में क्या महसूस हुआ, आप क्या फीलिंग कर रहे थे। ओके, सो वो होने के बाद ऐसा लगा कि यस, हम दूसरा किताब भी पढ़ना चाहिए। ओके, सो आपने किताब भी लाकर रखा, द सीक्रेट बोलकर ऐसा, या कोई स्वामी विवेकानंद का राजयोग आपने लाकर रखा। सो पढ़ेंगे बोल सोचे थे, लेकिन वो वैसा ही रहेगा कपाट में। ओके, हर दिवाली के वक्त उसको क्लीन करते हैं, वैसे ही रख देते हैं तो लगता है कि उसको अभी है ना पढ़ाई करना ही है, निकाल कर भी रख देते हैं। ओके, सो ये सब पोस्टपोन वगैरह होने वाला, ये चीज भी आपको याद आने लगता है। सो उसमें एक सवाल भी है कि रिसेंटली आपने कहाँ घूमने के लिए गए थे। सो घूमने के लिए कहाँ गए थे, माने कि ऐसा महाबलेश्वर गए थे या वाराणसी गए थे, ऐसा नहीं आंसर है। ओके, सो नो डाउट आप वाराणसी गए थे, पहला कैसा था, अभी कैसा वहाँ का मंदिर हो गया है, उसका कैसा चेंजेस हो गया, आपका डिफरेंस महसूस क्या हो गया, वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। उससे पहला गए थे उस वक्त आपको कैसा लोग चीटिंग किया, ओके, कैसा फंसाया, जो रूम था, है ना, 5,000 में वो, है ना, क्या बोलते हैं, होटल स्टे करने के लिए बोला, जब नेक्स्ट टाइम या दूसरा दिन देखा तो अरे वो 1,000 में भी मिल रहा था, लेकिन हमको उन्होंने चीटिंग किया। सो वो घटना आप लिख सकते हैं। सो या कुछ खाने में अच्छा लगा था, दूसरा दिन वो खाने के लिए गए तो वो वहां पे नहीं था। ओके, ऐसा भी हो सकता है। सो आपने मंदिर का दर्शन लिया, बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट डे सोचा कि और भी एक बार लेने के लिए गए तो वो पंडित अलाउ ही नहीं किया, स्पर्श करने के लिए भी नहीं दिया। अच्छा, कुछ कुछ ऐसा वो दर्शन लेने के बाद घटनाएं हो सकते हैं। सो वो लिखना है। ओके, सो वो स्पेशली आपको मन को ज्यादा ठोस लगा है वो सिचुएशन से, या उस दिन थोड़ा देर के लिए मन में ना बेचैन हुआ है। सो ऐसा जो भी घटनाएं है वो आपको लिखते जाना है। सो नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हमने 56 क्वेश्चन आंसर किया है, ऐसा बोलते हैं, वैसा नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है ये क्लियर? ओके, सो दैट इज अ पॉइंटिंग, आपको वो अलग 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 क्षेत्र में आपको देखते हुए जानने का वगैरह है ना। मराठी और अंग्रेजी दोनों में वो प्रश्नावली दी है, उसको वो सहायभूत है, मदद करेगी, उसके आंसर्स लिखना यही होम प्ले नहीं है।
आपकी जिंदगी में जो भी बातें हुई है उनको जो भी क्रम से आते हैं वो लिखते जाइए, ऐसे सुनील जी बताए थे। सो थोड़ा सा लिखने को शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ओके, सो एक दो पेज, जैसे 3-4 पेज लिखते जाएंगे, फिर अपने आप आपको अपने आप फ्लो आना चालू हो जाता है। ओके, सो उसके लिए चाहिए तो शुरू में 5 मिनट आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए, जो भी बचपन का आपको याद आ रहा है, जिधर से आपको स्टार्ट करना है वहां से आप स्टार्ट कीजिए। सो धीरे धीरे से आपको कंटिन्यू बहुत आना चालू हो जाता है। सो हमने उसके लिए शुरू में एक एग्जांपल दिया था, वो स्वेटर का एक धागा मिल गया या सॉक्स का एक धागा मिल गया, वो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे खींचते 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 गए तो सब कुछ खाली हो जाता है, मतलब उधर स्वेटर होता ही नहीं है। ओके, सो वैसा ही अपना भी थॉट प्रोसेस होता है, वो मन में पकड़ कर रखे वाले रहते हैं, वो लिखते लिखते धीरे धीरे से एक एक खुला हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। ओके, सो इसको बचपन में हुआ वाला कोई ब्लॉक्स होते हैं, घटनाएं होते हैं। ओके, सो वो आपको आगे बढ़ने के लिए भी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, वैसा भी हो सकता है। सो वो घटना को भी आप लिखना है, यानी कि बचपन में किसी को, लड़की को देखा, आई लव यू बोला, उन्होंने कुछ गुस्सा किया, सो दिमाग में बैठ गया, अरे बाप रे, अभी कोई लड़की को हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, वो लड़की सामने आ रहा तो भी थोड़ा सा धक्का लगना चालू हो जाता है। ओके, पल्स रेट बढ़ना भी चालू हो जाता है, बेटर है थोड़ा सा लंबा रहना है वगैरह से। ओके, सो ये घटना आपको किधर न किधर ट्रिगर करना चालू कर देता है, यानी कि वो आपको फ्लो नहीं होना देता है। या जैसे कि आप कंपटीशन में भाग लिया, मतलब कुछ आप फेल हो गए हैं, या आवाज संगीत में अच्छा नहीं हुआ होगा, फिर आपको मन में एक छाप बैठ जाता है, मेरे से संगीत अच्छा नहीं होने वाला, या मैं कोई कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा ये मेंटल ब्लॉक क्रिएट हुआ वाला सिचुएशन भी हो सकते हैं। लेकिन वो जब लिखेंगे तो उसका क्या होगा वो हम इधर आने के बाद देखेंगे। लेकिन ये लिखना अराउंड 95-96% आपका काम है। ओके, सो बाकी का जो फाइनल टच वहां पे हम देंगे। ओके, सो ये ऑपरेशन के लिए प्रिपरेशन है, समझ में आ गया? लिखना। सो एसएसवी क्लास में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एसएसवी क्लास में कैसे कि उधर गुरुजी का हम ज्ञान सुन रहे थे, उनका अनुभव हम सुन रहे थे, उनका आशीर्वाद से हमको सब कुछ मिल रहा था। लेकिन इस प्रोग्राम में कौन गुरु है? आवाज नहीं आया। आप ही खुद। हाँ, आप खुद है। ओके, सो आप लिख रहे आपका जिंदगी के बारे में। ओके, सो आपका सामने आपका आईना रहेगा। सो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे है वैसे वो व्यक्त करना है। इसलिए जब व्यक्त करने के वक्त दूसरों को ये समझ में नहीं आता। ओके, सो इसलिए वो आपने जो भी लिख रहे हैं, हर दिन लिखे जा रहे हैं, वो दूसरों को नहीं दिखाना है। ओके, आप खुद पढ़ सकते हैं, चाहिए तो, अरे अपने थोड़ा सा चाहिए तो रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा लिखते हो आप जा सकते हैं। सो वो लिखा वाला ऐसा भी होना चाहिए कि आपको खुद पढ़ना भी आना चाहिए। ओके, नहीं तो वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको वो आसान हो जाएगा। ओके, सो हम उसका और एक बोलते हैं कि ये लिखते लिखते प्यार हो जाए, ऐसा बोलते हैं। ओके, सो लिखते लिखते प्यार हो जाए, किसके साथ? खुद के साथ। Yes. बहुत लोग खुद को कभी प्यार नहीं करते हैं, आईने में देखते हैं और दूसरों के साथ कंपेयर करना चालू कर देते हैं। जरा मोटो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या बाल सफेद हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या शाहरुख खान अभी भी ऐसा दिख रहा है, या आमिर खान ऐसा दिख रहा है, अमिताभ बच्चन देखो काम में है, मैं कभी हो सकता हूँ वगैरह। ऐसा कंपेयर करने को कोई जरूरी नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। यस। ओके, सो क्योंकि आप यूनिक है, आपको वो देखने के लिए ये मौका है। ओके, सो अमिताभ बच्चन जैसा और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ओके, सो आपके जैसा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। सो ये जानने का आप खुद जब लिखना चालू कर देते हैं, ओके, सो उसका आपको महसूस होना चालू हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो धीरे धीरे से न मालूम होते
खुद को प्यार करना चालू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे से वही प्यार सब जगह पे फैलना चालू हो जाता है। ओके, सो परिपूर्ण होना, कंप्लीट होना, ये प्रोसेस में चालू हो जाता है। तो ये भाव समाधि में ट्रेनिंग में वो कंप्लीटनेस, ओके, वो होना चालू हो जाता है। सो वो कैसा कंप्लीट करना है, ये आने वाले क्लास में आपको वो अनुभव करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप लिखना चालू करना है। सो हम इसको जगदीश जी जैसे बोला कि चित्त शुद्धि है। ओके, सो चित्त शुद्धि हो गया तो आपका काम बहुत आसान है, आपको जिंदगी बहुत आसान लगता है, बहुत जॉयफुल लगता है, बहुत खुशी लगता है। सो हम उसको कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप का आप अनुभव करना चालू कर देते हैं। नो डाउट संकल्प सिद्धि होता ही है। ओके, जो भी आप संकल्प करेंगे वो होना भी चालू हो जाता है, लेकिन आपको क्लियरिटी ज्यादा आता है। जैसे ये सब लिखने के वक्त कचरा सब निकल गया तो आपका क्लियरिटी ज्यादा होना चालू हो जाता है। सो हम इसको दो वर्ड्स में और भी बोलते हैं। एक होता है क्लियरिटी ऑफ माइंड, दूसरा होता है प्यूरिटी ऑफ हार्ट। ओके, ये हृदय की तरफ शुद्धिकरण होता है और मन का भी होता है। सो वो दोनों भी सहजता से होना, ये है, ये एक बार हो गया बाकी का लाइफ सब जॉयफुल रहता है। सो आप थोड़ा सा बचपन में आपका लाइफ देखो तो बहुत जॉयफुल थे, आनंद थे, खुशी में थे। ओके, सो जैसे जैसे धीरे धीरे से बड़े होने के बाद क्या हो गया, बहता हुआ वो ड्रेनेज बन गया। टेंशन टेंशन आने लगा थोड़ा थोड़ा। यस, टेंशन आने लगा। और मैंने बताया कि आपका नाला जो है गटार, वो आराम से निकल जाता था पानी, लेकिन वो पत्थर से कुछ क्या बोलते हैं कचरा से वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद वो अंदर पानी रुकना चालू हो गया। जैसा पानी रुकना होना चालू हो गया वहां पे बदबू आने लगा, वहां पे बैक्टीरिया भी बढ़ने लगे। ओके, सो बाद में डिसीज भी आने लगे। ओके, किसके वजह से, ब्लॉकेज की वजह से। ब्लॉकेज। सो इधर अलग अलग ब्लॉकेज है, आपको न मालूम होते, ये लिखते लिखते सब एक एक खुलना चालू हो जाता है। जैसे ये खुलेंगे तो आपका प्यूरिटी बढ़ना चालू हो जाता है। ओके, उसका आपका क्लियरिटी बढ़ना चालू हो जाता है। सो ट्रांसपेरेंसी आपको दिखना चालू हो जाता है। सो भी गंदगी है वो सब निकाल देना चालू हो जाता है। ओके, सो फिर बाद में क्या बोलते हैं हम ना जॉय फॉर नो रीजन। ओके, सो अनकंडीशनल लव, ये गुरु जी का जो स्टेटमेंट्स है वो अपने आप होना चालू हो जाता है, वो एबिलिटी आपको बढ़ना चालू हो जाएगा। ओके, सो ये आपको कैसा लिखना पता चल गया। और आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में फिर वापस हिंदी या मराठी, सॉरी इंग्लिश और मराठी आपको होमप्ले पे भेजेंगे। जगदीश जी का एक ऑडिओ है। ओके, सो वो हम आपको व्हाट्सएप में भेजेंगे। काय प्ले करायचे का जगदीश जी, काय पाठवून देऊ त्यांना? प्ले करूया, पण हिंदी लोग आहेत त्यांना हिंदी कोई जो जरूरी है उनके लिए थोड़ा सा भाषांतर करेंगे बाद में। तो कितने अभी अभी जो बात चल रही है सुनील जी बता रहे हैं, इसमें मैं कितना महान हूँ ये दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको देखना है कि अपनी जिंदगी में झांक के देखना है कि मैंने कहा, आप उसे भलाई बोले, बुराई बोले, अहंकार बोले, गर्व बोले, अकड़ की होगी, पाप किया होगा, चीटिंग किया होगा, जो भी है अपने जो पकड़ के रखे, या कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा था, या किसी ने आपको डांटा होगा, पीटा होगा, जिसके परिणाम आपके मन पे छाए हुए होंगे, मंडराते होंगे, या कोई आपने किसी पे जुल्म किया होगा, आपने किसी पे अत्याचार किया होगा, या आपको आपको किसी अत्याचार का शिकार बनना पड़ा होगा। ऐसी सारी बातें जो है दिमाग में जितना भी कचरा है वो कागज पे निकाल के मुक्त होना है, शुद्ध होना है, और ये सत्य में रहते हुए करना है। फिर से हम बता रहे हैं कि ये नोटबुक आपके पास ही रहेगा, इसे कोई नहीं पढ़ेगा, पर आप प्योर 100% सत्य में रहते हुए अपना निवेदन करना है।
इसमें ABCD नाम किसी की जरूरत नहीं कि इसने ऐसा किया। दूसरों पे दोषारोपण नहीं करना है, आपका खुद का जो अनुभव है उसके बारे में सिर्फ बयान करना है। इट्स नरेशन, निवेदन है। और एक के पीछे 100 पन्ने विदाउट पैराग्राफ ऐसा नहीं लिखना है। लिखते समय 2-4 लाइन ब्रेक, 2-4 लाइन ब्रेक। तो पॉइंट्स विल बी मोर, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स, हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंसेस। तो 100-200 हजार घटनाएं होंगी और उसका विश्लेषण भी नहीं करते रहना है। दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं कि वो मुझे डांट रहा था इसलिए मैंने उस पर रोब जमाया, वो मुझे डरा रहा था इसलिए मैंने उसको डरा। सॉरी टू लॉजिक डिस्टर्ब यू। आर्गुमेंट्स की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? वी डोंट नीड टू अप्लाई प्रोज एंड कॉज इफेक्ट एनालिसिस, ये सब जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे हुआ, बस निवेदन है, नरेशन है। Am I making the point clear? नितिन जी, समझ में आ रही है बात? उसके कुछ जोड़ना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे नितिन जी? मला थोडस एक पॉइंट ऐड करायचे, तो उसके लिए खुद म्यूटेड है आप, म्यूटेड है। हाँ हाँ, सुनील जी बोलिए। उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ये स्थिति में लिखना है। दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। जो भी हुआ आपके जिंदगी में, जो हो रहा है वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो स्थिति से आपको करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप बस में जा रहे हैं, बहुत गांव जा रहे हैं, लेकिन बहुत भीड़ है, बस में आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इतना भीड़ है। ओके, सो फिर क्या बोलेंगे? यूजुअल हम क्या करते हैं? ये छोड़ो, जरा रास्ता दे दो, मेरे को जगह चाहिए बस में बैठने के लिए। बहुत लोग है, बस एक ही है, उसका डबल पैसेंजर है। एक के ऊपर एक चढ़ता है बस हाँ, में। फिर उस वक्त वो सिचुएशन को देखकर आप क्या बोलेंगे? यार जरूर मेरे को जगह दे दो, हटो जरा साइड को। ओके, वो हो सकता है। नहीं तो गवर्नमेंट को डांटेंगे, क्या गवर्नमेंट अभी तक वो डेवलप नहीं, सादा बस भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ पा रहे हैं, इतने लोग कैसे बैठेंगे? ओके, हम अभी उस सिचुएशन में किसको कोस रहे हैं? दूसरों को कोस रहे। ओके, सो वहां पे दूसरों को कोसना नहीं है जब लिखने का वक्त। ओके, मुझे जाना था, इतना भीड़ था, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा था। ओके, फिर भी संभव ड्राइवर के तरफ से उधर या सीट के ऊपर मैंने मेरा एक बैग डाल दिया, फिर आराम से बीच से गया और मैंने मेरा सीट पकड़कर मैंने प्रवास किया। ओके, सो भाई बहुत लोग वैसे ही खड़े रहे बीच बीच में, लेकिन मुझे वो सीट मिल गया। समझ में आ रहा है? सो वो सीट मिलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? मैं ही हूँ। ओके, पॉपुलेशन, यस, इतना बहुत पॉपुलेशन बढ़ गया, इसके वजह से ऐसा ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं है। गॉट इट? जो भी लिखने का है सत्य में लिखने का, सत्य में लिखने का, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ओके, सो बीबी बोलती है कि अभी खाना खा लो, ऑलरेडी आप खा कर आए वाले रहते हैं। जैसे ऑफिस छूटने के बाद वड़ा पाव या कुछ स्नैक्स वगैरह खाकर आते हैं, बहुत ज्यादा खाया वाला रहते हैं। जैसे घर में 8 साढ़े 8 बजे गए तो फिर बीबी बोलती कि अभी खाना खा लो, लेकिन आपको क्या करना है? मना करना है। लेकिन मना किया तो क्या होगा? झगड़ा होगा। झगड़ा होगा। सो बेटर क्या करना है? खाना है। खाने के बाद क्या बोलेंगे? ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। ओके, बाद में मैं मोटो हो गया, मोटो उसमें होने के नमक ही लिए नहीं है, ये ऐसा ही है वैसा है करके बोलेंगे। होने के लिए कौन जिम्मेदार हो गए हैं? गैसेस हो गए, उसके बीवी। लिए कौन जिम्मेदार है? ओके, सो वो सब आपको लिखना है, मतलब वो सिचुएशन में बता रहा हूँ। सो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो स्थिति से आपको लिखना है। और इसमें जैसे कि जगदीश जी ने बताया कि दूसरों का नाम उल्लेख नहीं करना है। ओके, सो XYZ आप लिख सकते हैं, XYZ पर्सन ऐसा, या वो घटना बार बार हुआ है तो भी वो लिख सकते हैं। मतलब एक ही बार लिख दिया तो हो गया, फिर क्यों वो लिखना, ऐसा नहीं है। 2 बार हुआ तो 3 टाइम्स हुआ तो वो 3 टाइम्स आपको लिखना है। ओके, गॉट इट? यस, फॉर एग्जांपल स्कूल में फेल हो गए एक सब्जेक्ट, किसी के कॉलेज में एक सब्जेक्ट फेल गए तो नेक्स्ट ईयर एडमिशन दिया जाता है,
लेकिन घर में बोला क्या मैंने ऐसे ऐसे फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में, नहीं। सो वो क्या करना है, लिखना है। ओके, लेकिन वो सिचुएशन में किस एंगल से लिखना है। सो फ्रेंड्स का सर्कल बहुत ज्यादा था, उनके साथ मैं जाता घूमते रहता, इसलिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो कारण से मैंने सब्जेक्ट फेल हो गया। ओके, ऐसा है। सो गॉट इट, आपको क्लियर क्लियर। मैंने एजुकेशन नहीं किया, इसके लिए फेल हो गया। हाँ, पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गया। हाँ जगदीश जी। तो पासिंग द बक नहीं करने का ये सुनील जी समझा रहे हैं। दूसरों को दोषारोपण नहीं करना है, जो सत्य है वो लिखते जाना है, अपने भाव शुद्ध करने हैं। और ये भाव समाधि ट्रेनिंग है, इसमें नवरस का भी हम समझ लेते हैं। कभी डर लगता है, कभी वीरता से भर जाते हैं, कभी गर्व लगता है, कभी अकड़ हो जाते हैं, कभी भक्ति भाव से भर जाते हैं, कभी प्रेम भावना से भर जाते हैं। तो ये सारा अनुभव आप लिखते समय करोगे, आप लिखते जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दूसरी एक साधना है, आपको जाके किसी से ये बात समझ में आई। देखिए, अगर आपने होपले ठीक तरह से नहीं किया तो ये सारा वेस्ट जाता है, फिर उधर आके समय नहीं मिलेगा और फिर से लिखवाना पड़ेगा, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम आपका भी होगा, हमारा भी होगा। इसीलिए आपको कोई भी आशंका है, शंका है तो पूछ लेना है। अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, पर पूछ के करना है। जैसे बताया, वो जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सप्लीमेंट्री है, वो सहायक कारक है, मदद करते हैं टू ट्रिगर। आपको लगता है कि अरे अपनी की जिंदगी 30-40 साल 50 साल की है, 60 साल की है, लिखने में 200 का नोटबुक कम होना चाहिए, आपको 500 नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, इतना लिखना लिख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज द इसेंस ऑफ भाव समाधि ट्रेनिंग साधना। दूसरी एक महत्वपूर्ण साधना है, आपको लोगों से गुरु कार्य के लिए भिक्षा मांगनी है। बताना है कि मैं साधना के लिए जा रहा हूँ और मैं मुझे आदेश है कि मुझे इस कार्य के लिए मदद चाहिए। अभी आप लोग पूछते हैं कि आप क्यों भिक्षा मांग रहे हैं और भिक्षा मांगने का अनुभव क्या होता है, तो उसे जो भी अनुभूति अंदर होती है वो महत्वपूर्ण है। आप कितनी भिक्षा, कितने लाख रुपया इकट्ठा करके लाए ये जरूरी नहीं है। और पर वो आप 25 लोगों से मिले, लोगों को आपने अपना परिचय करवा दिया और आप ओम भवती भिक्षांदेहि करके मांग सके, ये ज्यादा कीमती है। तो यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, और जो देने वाला है जो खुशी से मर्जी से देता है वो लेके आना है, उस पे कोई आप बोझ नहीं बना रहे। तो आप बता सकते हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि हम अन्न प्रसाद क्षेत्र चलाते हैं, विलेजेस के बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, उनको फूड देते हैं, उनका आरोग्य की सुविधा देते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुल में कोई देहात के बच्चे आते हैं, उनका काम करते हैं, बूढ़ों बुजुर्ग है उनका ख्याल किया जाता है, सर्वधर्म समभाव पे हम काम करते हैं, लोगों को कचरा साफ करने के लिए मदद करते हैं। वी सेलिब्रेट और अप्रिशिएट द वर्क डन बाय द क्लीनिंग पीपल। जो कारपोरेशन के कर्मचारी होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम खुद जाके झाड़ू मारते हैं, आपको मालूम है, सबको आपने भी किया है। तो ऐसे सारे जो सोशल एक्टिविटीज है वो गुरु की प्रेरणा से हम करते आए हैं, करते रहेंगे। उसमें आपको जो भी योगदान देना है दे सकते हैं, पर मिनिमम व्हाट यू हैव टू से, मैं साधना के लिए जा रहा हूँ, मेरे गुरु के आदेश है कि आपको जो भी अर्पण करना है वो दे लीजिए। कोई गेहूं देगा, कोई गुड़ देगा, कोई फल देगा, कोई पैसा देगा, पर वो मांगने की कला सीखनी है। जैसे कि हम दोनों ये आपसे भिक्षांदेही करके प्रार्थना करेंगे, तो उसमें गुरु कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए, समाज के भलाई के लिए आपका जो भी योगदान आएगा, वो 1 रुपया भी हो, 1 लाख रुपया भी हो, जो भी है वो लोगों से मांग के लेके आना है। सुनील जी, इसके बारे में थोड़ा जोड़। सो ये क्या बोलते हैं हम, करेज का स्टेप है। ओके, सो ये लिखना एक स्टेप है और थोड़ा सा धैर्य है, उससे भी थोड़ा सा
बड़ा धैर्य क्या है, उसको आपको आसान होने के लिए जो आप जानते नहीं है उन लोगों के पास जाकर मांगना है। ओके, सो बाद में आप चाहिए तो जिनको आप जानते हैं उनसे भी आप मांग सकते हैं। ओके, सो जो भी फ्रूट्स वगैरह दिया तो वो खराब हो रहे तो होने वाला कंडीशन में है तो उसको प्रसाद का रूप से कट कर कर सबका आप बांट सकते हैं। ओके, तो जो खराब न होने वाला जो चीज है वो आप लेकर आ सकते हैं। ओके, क्लियर। सो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि भिक्षा अलग होता है और भीख अलग होता है। ओके, सो भीख अलग है और भिक्षा अलग है। सो भिक्षा ये मांगने का आपका हक हो सकता है। ओके, सो भीख नहीं हो सकते। ओके, सो भीख वो एक कमजोरी हो सकता है। भिक्षा हाँ कमजोरी नहीं होता, ये प्राउड होता है। ओके, सो हम जैसे कि डोनेशन मांगते हैं मंदिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सो उस वक्त हमारा मन में हिचकट होता है, हिचकिचाहट होता है, नहीं है। हम 4-5 लोग जाकर वगैरह लेकर जाकर अच्छा ऐसा देंगे, गणपति का फेस्टिवल हम कर रहे हैं, गणपति मूर्ति हमको बिठाना है वगैरह, हम सब वो सब बिंदास मांगते हैं। ओके, सो वो बिंदास मांगने का एबिलिटी आपको आना चाहिए कि ये गुरु कार्य हम कर रहे हैं या सत्यनारायण व्रत के लिए मैं जा रहा हूँ, उसके लिए मांगने के लिए बोला है, इसलिए आप मुझे दे दीजिए। ओके, सो वो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो सत्यनारायण व्रत वो सुने हैं या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को सत्यनारायण पूजा मालूम है, और सत्यनारायण व्रत क्या है ऐसा पूछेंगे, सो वो जानने के लिए तो मैं जा रहा हूँ। ओके, सो वो उनको बता सकते हैं। सो नहीं तो आप एसएसवाई करने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं, यस हमने एसएसवाई किया था, ऐसा ऐसा फायदा हुआ, ऐसा ऐसा बेनिफिट्स हुआ है, या हम हायर साधने के लिए जा रहे हैं ऐसे। ओके, सो कोई थोड़ा सा क्या बोलते हैं योगा वाला अगर होंगे, स्पिरिचुअल वगैरह कोई थोड़ा सा लोग होंगे, वो पूछना चालू कर देते हैं, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं वगैरह ऐसे। सो उनको बोलते हैं कि पतंजलि सूत्र का जो पतंजलि का 3रा अध्याय का हम साधना कर रहे हैं, उसको कहते हैं विभूति पाद। ओके, एक समाधि पाद होता है, दूसरा अध्याय होता है वो साधना पाद होता है, ये तीसरा है ये हम कौन सा कर रहे हैं, विभूति पाद कर रहे हैं। सो जो चौथा भी होता है वो कैवल्य पाद, वो यूजुअली टीटीसी जो करते हैं उनको वो एक्सपीरियंस मिल सकता है। ओके, सो ये आप बता सकते जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ बोल- फिर से बोलिए ना जरा वो चारों। या पहला साधन, समाधि पाद, पाद मीन्स पाथ। ओके, अध्याय। नहीं नहीं 4 प्रकार है ना उसमें। पहला समाधि, हाँ दूसरा, दूसरा है साधना, तीसरा, विभूति, और चौथा। कैवल्य। यस, सो सबको संक्रांति का शुभेच्छा है। लेकिन जब हम बच्चे थे संक्रांति का वक्त हम क्या करते थे याद है? तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. गोड गोड बोला. ओके, आपण एवढंच नाही बोलत होतो, प्रत्येकाच्या घरी जात होतो. हो. ओळखीचं घरी असून दे, बिनओळखीचं असू दे, मित्राचं आहे म्हटलं तो कुठे घेऊन जातो, गेलं तिकडे. ओके, सो जय गावाकडे. गुरुदेव. हा, जय गुरुदेव. मी 4 जणांना भिक्षा मागितली, तर त्यातलं एक जण म्हणला की तुझं म्हणजे जर ओळखीचं असेल ना त्याच्याकडनं माग. एक जण म्हणला तू तर चांगला दिसतोय, तुला काम करायला काय होतंय, म्हणजे तू भिक्षा मागतोय, काम करून तू हे करू शकतो. 2 जण म्हणले की आता आमच्याकडे काही आहे, आम्ही नंतर देईल. ओके, यस. तो ये सारे अनुभव हो जाएंगे, लोग आपको दुत्कारेंगे, कोई प्यार से सराहेंगे, कोई सर पे चढ़ा देंगे, कोई जमीन पे पटकाएंगे, वो सब अनुभव होता है। वो अनुभव के लिए ही ये साधना है। और आप कितना सत्य में रहते हुए आप बता सकते हैं क्यों चाहिए। तो मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, आपका योगदान इसमें चाहिए।
तो इसलिए मैंने कोई प्रोजेक्ट्स आपको बताया, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसकी बात करें। आप बोल सकते कि ये गुरु आज्ञा है, ये गुरु ने हमारा साधना का हिस्सा दिया है, तो आपको जो भी अर्पण करना है वो अर्पण कीजिए। वो भले 1 रुपया दे दो, एक फूल दे दो, लेकिन देने की भावना दूसरों में निर्माण करने की भी क्षमता आप में आनी चाहिए। वो तो बोलेगा हट्टा कट्टा आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो, तो भीख और भिक्षा में फर्क है, वो समझना होना चाहिए। आपको व्यक्त होना सीखना है, और आप कितने प्यार से नजदीकी, जैसे उसको आप अंकल देखिए, मामा देखिए, पिता देखिए, उसके रूप में अगर आप देखिए मांगेंगे तो कैसे मिलता है, वो भी एक अनुभव होता है। उसमें आप परमात्मा का रूप देख के मांगेंगे तो अपना भाव भी अलग से व्यक्त होता है। तो ये सारे अनुभव से सीखने की कला है। इसमें नाटक नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। वो सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देने का है। और अपरिचित लोगों से पहले प्रयोग कीजिए, फिर आपके रिश्तेदार दोस्तों से भी आप बता सकते हैं। नहीं, अपरिचित लोगों से ही मांगा है पहले। तो वो अनुभव जो मिलता है ना, वो हमारे ईगो पे एक प्रहार करता है, खंडन करता है। हमारा जो मैं कौन हूँ, ये जो भाव है, वो समबडीनेस से नोबडीनेस में जाने के लिए ये साधना मदद करती है। और अपनी सहेली से भी जाके मांगेंगे, भाभी जी, देवी जी, तो वो पूछेगी ये क्या नाटक नया शुरू किया है, ऐसा क्यों करना है, पूछेंगे। तो आपके पास पर्याप्त उत्तर भी होने चाहिए। तो एक और जवाब है कि साधना का हिस्सा है, मुझे ये लेके आने के लिए बोला है। दूसरा है कि हमारे समाज के प्रति दायित्व है। मैं मेरी तरफ से योगदान देता रहता हूँ, आपकी तरफ से जो भी मिले वो मंजूर है। कितना चाहिए? करोड़ चाहिए? क्यों चाहिए? क्या क्या करना है आपका, आपका भी सोचिए। आप क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, वो बात अलग है। आप अनाथालय खोलना चाहते हैं, स्कूल चलाना चाहते हैं, रक्तदान शिविर आयोजित करना चाहते हैं, भूखे को फूड देना चाहते हो, जो परित्यक्ता है उनकी मदद करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको पूंजी इकट्ठा करनी है। बात समझ में आ रही है? ओके। कोई प्रश्न है तो बताइए, और किसी को अपना अनुभव शेयर करना है? बहुत अच्छा सुभाष जी आपने नहीं, मैं वही थोड़ा सा आपको मैं बता रहा था कि जैसे बचपन में हम अलग अलग घर में जाते थे, ओके, और तिलगुल देते थे और उनसे भी लेते थे, लेकिन हम कम देते थे, वो ज्यादा देते थे। और तिलगुल के साथ और कुछ भी देते थे, खाने का जो भी आइटम्स है वगैरह वो सब देते थे। उससे महत्वपूर्ण ये भी होता था कि ये किनका लड़का है, वो इंक्वायरी भी करते थे। ओके, स्पेशली गांव में तो वैसा होता था। ओके, सो जान पहचान ये बढ़ जाती। ओके, सो अभी भी होता है गांव में। यस, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस अपने आप बढ़ जाता है। ओके, अभी जितने लोगों का आप मिल रहे हैं वो नजदीक हो सकते हैं। ओके, रोड पे मांग रहे तो आपको नहीं देगा। ओके, सो लेकिन कोई घर में जाकर आप मांग रहे हैं तो जानते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं, आप क्या करते हैं, वो सब पूछते हैं। तब आपका एक जान पहचान होता है, तब आप बोल सकते हैं ऐसा ऐसा मैं साधना के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप दे, जो भी आपको लगता है वो आप दे सकते हैं। ओके, सो वो आपको कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बढ़ता है। ओके, सो एक जान पहचान भी आपका बढ़ जाता है। सो ये प्रोग्राम होने के बाद भी वापस आप उनका घर में जाने वाले हैं। ओके, जो भी दिए है उनके पास जाने वाले हैं, वो आप बताएंगे। इनकेस हमने भूल गए तो आप याद कर कर रखना, हम बताएंगे आपको क्लियरिटी। ओके, प्रभु को मांगना है और बोलना है कि ये मैं इससे ये रुपया आपसे लेके मैं कुछ आइसक्रीम खाने वाला नहीं हूँ, तो ये मैं किसी न किसी सेवा कार्य में जोड़ने वाला हूँ। ये बोलेंगे तो लोग देना चाहते हैं, पर वो अनुभव करना है। यस, अभी लास्ट 5-6 मिनट है। बाकी के लोगों का कोई अनुभव रहा तो या कोई सवाल है तो हम पूछेंगे। ओके, तो पूछ सकते। किरण जी कुछ कहना है? नितिन जी, स्वातिमा, मुझे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एज यू नो, तो मेरा बहुत सा बीच का मिस हो गया ड्यू टू नेटवर्क लॉस। तो हाउ कैन आई जस्ट रिकनेक्ट टू दिस व्हाट इज किरण, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। ओके ओके सर, आपको मैं भेजने वाला हूँ वीडियो। ओके,
बोलिए आप, अभी बाकी लोग एक एक सेंटेंस बोलिए। संदीप कुछ कहना है, सुभाष को प्रश्न है। जय गुरुदेव। जय गुरुजी, भिक्षा घर घर में जाके मांगना या अपरिचित लोगों से भिक्षा जाकर मांगना, ये जरूरी है या इसका एक बहुत पार्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ इट। आप कितना लाते हो जरूरी नहीं, लेकिन आप जाके मांगते हैं ये जरूरी है। और आप दुकान में जाइए, बाजार में जाइए, और आपको पता नहीं चलेगा, फल वाला और फूल बेचने वाला ज्यादा देता है, वो भी वो बोलेगा, वो ले जाओ। और जो बड़ा रईस है, कार वाला, बड़े वाला, बड़े मकान वाला, वो शायद कोई आता ऐसा भी है, कोई लाखों में चेक फाड़ के भी देगा आपको, और कोई बोलेगा कि चले जाओ। तो ये दोनों का अनुभव करना है। और आप कितना योगदान देते हैं उससे ज्यादा है आप आपके प्रोजेक्ट्स के लिए क्या पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। यू कैन टेक अप एनी प्रोजेक्ट एंड ऑफर इट देयर। ये जरूरी नहीं कि इधर ही देना है, पर आप इकट्ठा करके लेके आना। जी। हाँ संदीप जी, शुरू में अचंभित हो जाएंगे और जरा झिझक भी होगी, जरा नहीं ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन शुरुआत करने से मैं जो बोल रहा हूँ विथ कन्विक्शन यू गो, कि मैं अपनी तरफ से भगवान के प्रति समर्पित होके मांगता हूँ। इतना शरणागत भाव में आप मांगते हैं, वो बहुत जरूरी है। और उनको जो देना है वो गाली देंगे या बख्शीश देंगे, वो स्वीकार करके वापिस आना है। संदीप जी पूछिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, भिक्षा मांगना है तो कोई नहीं दिया बोलकर बीएसटी नहीं जाना, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? तो आपको भाव समाधि ट्रेनिंग तो आना ही है, लेकिन वो आने से पहले ये क्रिया कर कर आना है। भिक्षा मांगना है या लिखना है, ठीक है? तो ये सब कर कर आना है। ओके, जो भी रिजल्ट है वो आने दो, दिया या नहीं दिएगा वो सेकेंडरी है। आपको कितना मिला, क्या मिला, वो सब सेकेंडरी है। आपके तरफ से क्या मेन इंपॉर्टेंट है, आपका योगदान 100% आपको देना है। ट्रूथफुली आप उसे व्यक्त करना, मांगना है, बस उतना ही। जी। अच्छा, मेरा दूसरा एक सॉरी आपका ही आवाज था। हाँ बोलिए संदीप जी। हाँ, दूसरा प्रश्न कि समझ लीजिए कि हमने लगभग 500 पेज लिख दिए आहे. म्हणजे मी 500 वगैरे पेजेस लिहिलेले, पानं लिहिले. पण मग आपण जर का त्याला परत रेफर करणार नाही, तर त्याचा या सेशन मध्ये कसा काय उपयोग कसा काय होणार? त्याची काळजी करू नका। आता आपल्या डोक्यातला जो टेन्शन, अँझायटीज, वरीज, एपिसोड्स, इव्हेंट्स, हे सगळं लिहून काढून इथं रिकामी जागा निर्माण करायची एक। दुसरी गोष्ट भाव शुद्ध करायचा। आपल्याकडे जे काय, कसं असतं, कोणीतरी तुमचा अपमान केला, तुमच्यावर कोणीतरी अत्याचार केला, ते सालोसाल डोक्यात ठळलेलं असतं। आप बहुत सालों में उसको पकड़ के रखते हो, उससे मुक्त होना जरूरी। उसका क्या प्रयोग करते हैं वो बाद में पता नहीं, वही तो भाव समाधि के लिए प्रिपरेटरी चीज करके आप आएंगे तो आप बाकी का जो जर्नी है वो आसान हो जाएगा। वो जो समझ वहां मिलने वाली है, वो जो अनुभव आने वाला है, वो सरलता से आता है, इजीली आता है। मैं मेकिंग द पॉइंट संदीप जी? हाँ, आपने लिखा है, बहुत अच्छी लग रहा है आपका लिख रहे हैं ना, नॉट स्टॉप। हाँ, लिखना चालू किया है। बहुत अच्छा। तो और दूसरी बात, और एक प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि आप भिक्षा मांगने के समय पे जो अभिभावक है उनसे आप बोलेंगे कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स है, हमारे वो प्रोजेक्ट्स है, बट लेकिन अगर हमारे पास वो प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं है तो हम उनको किस तरह से बता पाएंगे कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स है और हमें इसके लिए इतना अनुदान चाहिए? नहीं, फिलहाल आप प्रोजेक्ट पे मत जाइए। सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैं साधना के लिए जा रहा हूँ 4 दिन का, तो साधना का
एक अंग होता है कि दूसरों से भिक्षा मांगना है, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। मैं अर्पण करने जा रहा हूँ, इतना बात बता सकते हैं, मैं मेरे लिए नहीं मांग। जी। जय गुरुदेव। और मैं थोड़ा जोड़ता हूँ इसमें। जैसे इन्होंने संदीप जी ने पूछा कि ये क्या होता है, तो मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम बीएसटी के लिए भिक्षा मांगने के लिए गया था, तो एक अननोन लेडी के यहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्यों चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि हम ये सत्यनारायण व्रत करने जा रहे हैं। जैसे हम पूजा करते हैं वैसे 4 दिन का व्रत होता है, तो ये गुरु का आदेश है, इसलिए मैं ये मांगने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आइए, आधे पौने घंटे के बाद आइए, फिर मैं आपको कुछ देती हूँ। तो मैं 1 घंटे के बाद गया और उन्होंने मुझे जो देना था वो भिक्षा दिया। तो मैंने उनको पूछा कि आपने इतना लेट क्यों किया, फिर आपने तभी क्यों नहीं दिया। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने वापस क्यों भेजा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तभी नहाया नहीं था, आप व्रत के लिए जा रहे हैं तो मैं शुद्ध होके दूं, ये सोच के उन्होंने दिया। तो आप जो भाव प्रकट करते हैं वो भाव से मिलता ही है, यही वो आचार्य समझा रहे हैं। आप सिर्फ वो शंका मत उठाए, आप सरेंडरफुलनेस में जाए, पूर्णा शरणागत भाव में जाए और मांगे, आपको जरूर मिलता है। जय गुरुदेव। शालमली, शालमली आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। कि जब हम किसी किसी को चालू हो। तो उसमें वो पर्सनल डिटेल्स भी पूछते हैं, जैसे आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तो वो भी हमें बताना है उनको। यूजुअली कोई नहीं पूछता है, आप बोल सकते हैं। ओके, यानी कि उनको लगता है कि मैं किसको दे रहा हूँ। ओके, हाँ। आप बोल सकते हैं कि मैं पर्टिकुलर एरिया में रहती हूँ, मैं पर्टिकुलर ऐसा काम करती हूँ या पढ़ाई करती हूँ, व्हाटएवर बोल सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स मतलब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर देना नहीं है, और आप किस विचारधारा में हो ये बता सकते हैं। आप किस पढ़ाई में हो, क्या ज्ञान की साधना कर रही हो, ये बता सकते हैं। नॉट बी होम प्ले कौन सी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं होम प्ले? हाँ हाँ, एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, अच्छा। क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए। और 100 पेजेस तक लिखा तो बस हो गया ना? क्या जी? 100 पेजेस मतलब जो पॉइंट्स याद आ रही है उतना लिखेंगे ना? नहीं, आप 500, आप 100 बोले तो मैं 500 बोलूंगा, आप 500 बोलेंगे तो मैं 1000 बोलूंगा, लिखते रहना है। 100 पेजेस में कैसा आपका पूरा जिंदगी का हिस्सा प्रकट होगा। एंड 100 पेजेस भरने के लिए लंबा बड़ा बड़ा लेटर्स में लिखना है, देखो मैंने 100 पेजेस भर दिया, ऐसा नहीं है। यू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, आपकी जो जैसे निकल आता है वैसे आना। सुनील जी रुकना पड़ेगा। और कोई लास्ट सवाल कोई है? नितिन जी, हाँ मधु जी बोलिए। जय गुरुदेव। मुझे लिखने बोलेंगे तो सुस्ती और आलस आती है मुझे लिखने में। हाँ वो सभी हो जाता है, सभी हो जाता है, सबको आता है वो। तो और वही रोज है थोड़ा थोड़ा लिखना है इसमें। और शुरुआत कैसे करना, जैसे कि मैं अपना बचपन से चालू करना लिखना, कि जब से मुझे कहीं ठेस लगी वहां से लिखना चालू करना है, या कहीं से भी दर्द बांट सकते हैं, डर बांट सकते हैं, अत्याचार किया वो बांट सकते हैं, अनहोनी बात हुई वो बांट सकते हैं, कल की बात लिख सकते हैं, बचपन की लिख सकते हैं, जो भी और जैसे मेरा आपके दिमाग में आता है वो फ्लो आता है, एक बार शुरू किया तो आप आने लगता है। नहीं, मुझे आगे कोई ड्रीम है मेरा, वो लिखना है मुझे वो भी लिख ड्रीम। सकते हैं, या वो भी आपके आपके मन में कोई प्रोजेक्ट्स है, आप कुछ हाँ। समाज कार्य करना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। पर ज्यादा करके अपने दिमाग का कचरा खाली करना है, ये बात ध्यान दिमाग में अगर कचरा ना हो तो वो जैसे निकालेंगे, हम दिखा देंगे। हम एक थप्पड़ मारेंगे आपको, भी बोलेंगे कि गुस्सा आया कि नहीं आया, तो वो बोलेंगे नहीं आया, आएगा। तो मैं पूछूंगा कैसे आया, क्यों आया। मजे की बात कर रहा हूँ, आपको थप्पड़ नहीं हाँ मारेंगे। कहने की बात है कि हमारे दिल में अंदर छिपी रहती है बातें, उनको टटोलना होता है, ढूंढना होता है, कुरेदना होता ठीक है। जय गुरुदेव।
नितिन जी क्या कहना चाहते हैं? सर किसी ने म्यूटेड है, बीएसटी म्यूटेड है, आप अनम्यूट कीजिए। हेमा बात कर रही है, हाँ बोलिए हेमा। सर मतलब मैं किसी को कंपनी के लिए साथ में लेके आ सकती हूँ क्या, उसने एसएसवाई और ये नहीं किया हो तो, मतलब व्हाट कंपनी? इतने लोग कंपनी दे रहे हैं ना आपको। नहीं बॉम्बे से मतलब आ रही हूँ तो ऐसा इस डॉक्टर ला सकती हूँ क्या? मुंबई से वो कहाँ रहेंगे वो? उनके साथ आप आ सकते हैं। कल्याण। बड़ी है छोटी है बेटी, कितनी बड़ी है? 21 ईयर्स की है। तो शी कैन बी पार्टिसिपेंट, उनको भी लिखना पड़ेगा। अच्छा तो एसएसवाई और ये नहीं किया तो चलेगा? नहीं SSY MC जरूरी, अगली बार वो आ सकती। आपको छोड़ने के लिए आना है तो आ सकती है, उनको कहाँ घूमना है उधर रहना है तो थोड़े समय के लिए रुक सकती उधर आश्रम में रुक सकती है? है। हाँ लेकिन वो SSY नहीं किया है तो नहीं लेते। ठीक है मैं, ये आपका पर्सनल सवाल हम बाद में देखेंगे। मैं आपको सिर्फ आने का आपको दिक्कत है तो हम लास्ट 2 दिन पहले कोऑर्डिनेट करते हैं, मुंबई से कौन कौन आ रहा है, कोई कार लेकर आए थे उसके साथ आना वगैरह, ऐसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे। वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आना जाना वगैरह ऐसे। नहीं आपको डॉक्टर को लेकर आना है देखने के लिए वगैरह, वो बात अलग है। ओके नहीं, यू कैन शो द स्कूल एनवायरनमेंट, वो देख के SSY के बारे में समझ ले सकती है, ऐसा वो आ सकती है। ठीक। पर आपके साथ नहीं रह सकती। हाँ, आपको साधना आपने करनी। बॉम्बे वाले कोई है यहाँ? और हाँ तो संदीप जी, मधुमा, आप मदद कर सकते हैं बात। हेमंत जी मुंबई से है और जो अभी और एक सेशन होगा ना विशाल जी? नहीं अभी तो अब 26 हो रहा है ना। Okay, then you ये deposit the required contribution into the accounts. आपको जो दक्षिणा है वो उधर अकाउंट में डाल दीजिए, एनरोलमेंट कीजिए ताकि वो सुविधा अरेंज कर सकते हैं। नितिन जी आप बोल रहे थे 2 बार 3 बार, पर अनम्यूट नहीं हो पाए। अनम्यूट करो, 1 मिनट। ओके इधर से तो नहीं हो रहा है। हाँ बोलिए। सॉरी बंद हो गया, 1 मिनट बंद हो गया। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा नितिन, नितिन जी। नहीं माइक चालू नहीं है, माइक आपको चालू करना पड़ेगा। हाँ अभी सुनाई दे रहे हैं गुरुजी? हाँ बोलिए। हा नाही मी आता विचारायचं, मला एकच गोष्ट विचारायची आहे की आता दोन्ही बीएसटी 1 आणि 2 हा 9,000 रुपये फीज आहे, तर मला बीएसटी 1 आणि 2 करायचं आहे. आय हॅव ऑलमोस्ट completed 50% of my homework and I wish to join BST 1 and 2 and आता कसं आहे की मी आता ऍडव्हान्स म्हणजे रजिस्ट्रेशन साठी 2,000 रुपये भरलं आणि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन बाकीचं भरलं तर चालेल का, हे विचारायचं होतं मला. हो चालू शकतं, प्रॉब्लेम नाहीये त्यामध्ये. हा जे हा पण लोक पैसे भरतील त्यांनी तुमचं नाव, फोन नंबर, कुठल्या हा हा गावावरून येत आहे आणि बीएसटी 1 करताय की बीएसटी 2 करताय की दोन्ही करताय, बीएसटी 1 बीएसटी 2 हे सगळं मेन्शन करा. त्याचा हा हा स्क्रीनशॉट घ्या पैसे भरल्याचा आणि हा किती ऍडव्हान्स भरले त्या लिहा आणि किती बॅलन्स आहे ते पण द्या आणि त्याचा स्क्रीनशॉट करून हे सगळं लिहून पाठवा. म्हणजे नाव, नंबर, त्यानंतर मग कुठलं गाव आहे ते. विशाल जी काय म्हणाला? वो अमाउंट बताइए उनको, वो 9,000 बोल रहे थे। नाही तुम्हाला टोटल 3,750 असे 7,500 रुपये भरायचे आहे दोन्ही बीएसपी चे मिळून. पहिला आणि तुम्ही सुरुवातीला ऍडव्हान्स मध्ये रजिस्ट्रेशन साठी. हा रजिस्ट्रेशन साठी तुम्ही थोडे पैसे भरू शकता, 2,000 किंवा 3,750 ही भरू शकता एका हा बीएसपी हा चे. हा हा आणि तिथे आल्यानंतर मग दुसरे निम्मे पैसे पण भरू शकता, असं दोन्ही प्रकारे करू शकता.
मी त्याचे हा हा डिटेल्स ग्रुपवर ऑलरेडी टाकले आहेत. परत एकदा मी आता सेशन झाल्यानंतर त्याचे ग्रुप्सवर डिटेल टाकेन. ओके. ओके ओके चालेल चालेल ओके थँक्यू ज्यांना ज्यांना गुरुजी रजिस्ट्रेशन करायचं आहे त्यांनी ऍडव्हान्स पैसे भरून थोडे भरले तरी चालतील. फक्त हाँ हाँ त्याच्यामध्ये मेंशन करा तुमचं नाव. आप अपना हाँ नाम जी लिखेंगे, अपना फोन नंबर लिखेंगे, आप कौन गांव से आ रहे हैं वो लिखेंगे, और BST 1 कर रहे हैं या BST 2 कर रहे हैं या BST 1 एंड BST 2 बोथ ये कर रहे हैं, ये आप प्लीज मेंशन कीजिए, तो मुझे वो प्रकार से वो लिस्ट आउट करने के लिए इजी होता है. सेकेंडली ये एक दूसरे को हेल्प होती है कि कौन अपने साथ आ रहा है, तो कार पुलिंग के लिए भी इजी होता है. ओके ओके. ओके यस आपका मोबाइल नंबर एक बार अनाउंस कीजिए, जो नया है वो नोट करें। विशाल जी मेरा आपका नंबर मोबाइल आप नंबर लिख टाइप कीजिए और बाकी लोगों से ये अभी मिलेंगे, तैयारी करके आना, वार्म क्लोथ्स, टॉर्च, वाटर बॉटल, ये सब जो मेडिसिन, ये जो अपनी निजी बातें है वो साथ रखना। ओके ओके तो आपको ग्रुप में आपको वो बता देंगे, जो भी लगने वाला है वो आप लेकर आइए। मेरा नंबर मैं बोलता हूँ, आप जिसको चाहिए वो लिखे, मैं लिख भी दूंगा. मेरा नंबर है 98500 98500 विशाल घोरपड़े. मैंने चैट बॉक्स में डाला है। संदीप जी म्यूट करेंगे प्लीज। संदीप जी आपकी सुनाई दे रही आवाज उधर से। 985006348 विशाल घोरपड़े. आ गया मैसेज में? हाँ, चैट बॉक्स में है। ओके ओके. तो अगर कुछ पर्सनल भी इंक्वायरी है तो यू कैन गिव मी अ कॉल, और जो भी आपको बताना है पूछना है तो यू कैन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल. आप मुझे फोन कर सकते हैं. और मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन यार उसमें दिया है, इंग्लिश में है और मराठी में भी है. फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो लिखने के लिए, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं. ओके. एंड यू कैन रीशेयर ऑडियो विशाल, 5 यस minutes 7 minutes। डेफिनेटली. यस यस. तो जो जगदीश जी का जो ऑडियो है वो भी मैं शेयर कर दूंगा रिपीटेडली. ओके. विल कंक्लूड, प्रार्थना करेंगे। जिनको समय है कुछ पूछना है तो बाद में बात। आधा मिनट के लिए शांति में बैठिए। क्लोज योर आइज, 30 सेकंड साइलेंस। सर्वे सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। हरे जय गुरुदेव। फिर एक बार संक्रांति की शुभकामनाएं। सबको वंदन प्रणाम। आपके घर वालों को भी प्यार दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. गुरुदेव। जय गुरुदेव. सभी लोग जय गुरुदेव. व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन।
जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।